हेलो साथियों, प्रणाम, पराग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपको तुलसी विवाह कैसे किया जाता है और कब किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाता है और इस खास अवसर पर तुलसी माता और भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम भगवान का विवाह होता है। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा को आपको बताना चाहेंगे। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उस तेज से महातेजस्वी बालक जिसका नाम आगे चलकर जालंधर हुआ और यह बहुत शक्तिशाली राक्षस था। दैत्यराज कालनेमी की बिंदा का विवाह जालंधर से हुआ और जालंधर अपने मद में चूर होकर महालक्ष्मी को और उसके बाद असफल होने पर माँ पार्वती को प्राप्त करने के लिए समीप गया, परंतु माँ पार्वती ने उन्हें अपने योग बल के द्वारा तुरंत पहचान लिया और अंतर्ध्यान हो गई और यह सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी, इसलिए उसके पतिव्रत धर्म के कारण जालंधर को न मारा जाता था और न ही उसको हराया जा सकता था। इसलिए भगवान विष्णु ने ऋषि का वेश धारण करके उसके पास चले गए और जालंधर का रूप धारण कर उसके सतत्व को भंग किया। ऐसा होते ही बेंद्रा का पति जालंधर युद्ध में मार गया। यह सब लीला का जब बेंदा को पता लगा तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। इस प्रकार ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति पैदा होने के कारण सभी देवी देवताओं ने बिंदा से प्रार्थना की और भगवान विष्णु को शाप मुक्त कर दिया। और भगवान विष्णु को शाप मुक्त करने के बाद उस बिंदा ने आत्मदाह किया और जहाँ भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगाया। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे बिंदा, तुम अपने सतत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। इसलिए प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी नहीं आ सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल रखकर निकल जाते हैं वो पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार हम भी यहाँ तुलसी विवाह पूजन का कार्य कर रहे हैं और के मंत्र का जाप किया जा रहा है, जिसमें महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। और हमारी सहधर्मचारिणी के द्वारा माता तुलसी का पूजन भी किया जा रहा है और विवाह कार्य में उनका दुल्हन पक्ष की ओर से कार्य भी किया जा रहा है। और हम लोग यहाँ पर माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह के लिए दोनों को टीका लगाते हुए उसके बाद भोग लगाकर फिर ये पुनः देखिए भोग लगाया जा रहा है। और माता तुलसी आज सबको प्रसन्न होकर वर दें, सबको आशीर्वाद दें, यही प्रार्थना हम कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर माता तुलसी के मंत्र का जाप भी कर रहे हैं और वहाँ पर उनके द्वारा भोग लगाया जा रहा है, माता का आशीर्वाद दिया जा रहा है। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से माता के इसी चरणों में पूर्ण श्रद्धा भाव से समर्पण के साथ कार्य किया जाना बहुत ही शुभ होता है। भले ही हम विधि विधान न जानें, मंत्रोच्चारण न कर पाएँ, लेकिन यदि पूर्ण निष्ठा के साथ माँ का विवाह कार्य संपन्न किया जा रहा है, ये माता का मुँह भी पोंछा जा रहा है। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे आप, हमारा बालक भी यहाँ पर हमारे साथ माता के विवाह में उपस्थित है और यहाँ पर हम सब लोग मिल कर के
माँ के प्रार्थना भी करेंगे। ये पूजन का कार्य शुरू हो रहा है और माता की आरती अब उतारी जा रही है। माता तुलसी और शालिग्राम भगवान की आरती उतारी जा रही है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस तरह से माता की आरती हम उतार रहे हैं। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भवत्राता, जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। बटपुत्री है श्यामा, सूरबल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता, जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। इस प्रकार माता का पूजन करने के उपरांत, तुलसी विवाह हो जाने के उपरांत हम सब माँ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और सबके मंगलमय जीवन की शुभकामनाएं आपको प्रेषित करते हैं। आप सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, आपके घरों में हमेशा शुभ कार्य होते रहें, माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने हमारी इस वीडियो को देखा, अतः आपसे निवेदन भी है कि इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय उत्तराखंड।